हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हालचाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9 एंड 10 चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में यार हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रायंगल्स। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं हर चैप्टर के आपको 5-5 10-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो हर साल रिपीट होते हैं। तो आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि वो ऐसे कौन से 5 क्वेश्चंस है जो ट्रायंगल से इस साल आपके पास आने के चांसेस है ना। सो गाइज फटाफट से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी अमेजिंग सी जानकारी आप लोगों को आगे भी टाइम पे मिलती रहे, है ना। तो बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ये हमारे पास 1 मार्कर क्वेश्चन इस तरीके से आता है, 1 मार्कर और 2 मार्कर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ 6 मीटर है और उसकी शैडो दे रखी है 4 मीटर लॉन्ग, ठीक है, ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग, है ना। तो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ अ टावर। कह रहा है कि यार एक वर्टिकल पोल है इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, और एक टावर है उसका भी केस मतलब कुछ इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। अच्छा एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट दे रखी है 6 मीटर और उसकी शैडो दे रखी है आपको 4 मीटर लॉन्ग, ठीक है। मान लो ये एंगल आप लोगों के पास x है, ये वाला एंगल आप लोगों के पास कितना है 90 डिग्री। कह रहे हैं कि एक उसी टाइम पे, जिस टाइम पे इसकी शैडो बन रही है उसी टाइम पे एक टावर है जिसकी हाइट हमें नहीं पता, हाइट हमने मान ली है h, है ना। और ये जो एंगल है सेम टाइम का मतलब होता है बेटा, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों का सेम है। सेम टाइम का मतलब होता है सेम एंगल, है ना। ध्यान रखना इस चीज को, सेम एंगल, सेम टाइम का मतलब होता है सेम एंगल बना। और ये वाला एंगल 90 डिग्री का और कह रहे हैं कि इसकी शैडो की जो लेंथ है वो 28 मीटर है। अब आपको इस टावर की हाइट बतानी है, इस टावर की हाइट कितनी होगी। तो बहुत सिंपल सी कहानी है यार, देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स बराबर है, दो एंगल्स बराबर है तो दोनों के दोनों सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे भाई एंगल क्राइटेरिया से। और अगर एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आप ये बोल सकते हो कि परपेंडिकुलर मतलब ये वाला साइड अपॉन h इज इक्वल्स टू बेस, मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो इसको काटोगे 7 हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो 42, 7 into 6 42 मीटर आ जाएगा हाइट ऑफ द टावर। तो 1 मार्कर क्वेश्चन आप लोगों के पास ट्राइंगल चैप्टर से इस प्रकार से बन सकता है, ठीक है। आ जाओ अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि यार एबीसी आप लोगों के पास एक ट्राइंगल है, डी और ई 2 पॉइंट है और उसने बोला है कि ये जो डीई है ये पैरेलल है बेटा किसके, बीसी के, सॉरी एबी के पैरेलल है, डीई इज पैरेलल टू एबी। अब एडी आपको दिया गया है बेटा कितना, 2x दिया गया है, ठीक है, अच्छी बात है। डीसी आपको दिया गया है कितना बेटा, x+3 दिया गया है, बहुत अच्छी बात है ना। अच्छा उसके बाद आप लोगों को बीई दिया गया है 2x-1, बीई दिया गया है 2x-1 और ईसी आपको दिया गया है कितना, x दिया गया। तो अगर ये दोनों की दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, अगर ये दोनों की दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, DE इज पैरेलल टू AB, अगर ये दोनों की दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है तो अब आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू ये अपॉन ये, है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा और सॉरी बीपीटी थ्योरम के हिसाब से ये रेशियो सेम हो जाएगा। तो आप बोलोगे x अपॉन 2x-1 इज इक्वल्स टू x+3 डिवाइडेड बाई 2x, है ना। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो 2x इंटू एक्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू x+3 इंटू 2x-1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इंटू 2x हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर और x-1 से मल्टीप्लाई कराओगे ये 3 इंटू 2 हो जाएगा 6x-3, है ना, ये हो जाएगा। 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट जाएगा, इधर बचेगा 0, इधर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो बेटा 5x हो जाएगा -3, 3 इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और 3 इज इक्वल्स टू 5x हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास 3/5। तो ये आप लोगों के पास x की वैल्यू आ गई, ये आप लोगों के पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, बस सिंपल 3/5, ठीक है जी। चल अब आप लोगों की एनसीईआरटी से कुछ सवाल मैं लेकर आया हूं और ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों की एनसीईआरटी से, और सीबीएसई 2023 में भी ये वाला सवाल आप लोगों के पास आया था। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सिंपल है, बस 2 मार्क्स का ऐसा ही सवाल आप लोगों को देखने को मिल सकता है ट्रायंगल्स चैप्टर से। कह रहे हैं कि आपके पास ये एक फिगर है, ई कोई पॉइंट है वो बाहर है और इस तरीके का ये फिगर बना हुआ है। इसने बोला है कि AD परपेंडिकुलर है BC पे और EF परपेंडिकुलर है AC पे, ठीक है। और ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स आपको AB और AC भी इक्वल दे रखा है, दोनों के दोनों ट्रायंगल्स आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC में ही देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC, अगर मैं ट्राइंगल ABC में देखूं तो AB और AC आपस में इक्वल है, तो आप बोलोगे इन ट्राइंगल ABC
अगर ए बी बराबर है बेटा ए सी के, तो आप लोगों को पता है ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो आप लोग बोल दोगे कि भाई एंगल बी बराबर हो जाएगा किसके, एंगल सी के, ऑपोजिट साइड वाली थ्योरम, कि अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो उनके दो साइड्स अगर इक्वल है तो उनके सामने बनने वाले एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये हो गया आप लोगों के पास, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल है। अब अगर मैं जो दो ट्राइंगल्स मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, सिमिलर प्रूफ करने हैं, सॉरी, उन दोनों ट्राइंगल्स में देखता हूं, आपको ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं, ए बी डी एंड ई सी एफ, ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ। अगर मैं बात करूं ए बी डी और ई सी एफ की, ये आप लोगों के पास ई सी एफ है ना, ई सी एफ का एंगल सी, एंगल सी बराबर हो जाएगा ए बी डी के, ए बी डी के एंगल बी के बराबर, है ना, एंगल बी के बराबर है, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूफ किया। अच्छा, इसका ये एंगल 1 और इसका ये एंगल 2 बराबर है 90 डिग्री के, तो आप बोलोगे एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है 90 डिग्री के, तो इसका मतलब क्या है, दोनों के दोनों ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ई सी एफ के बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया। बस सिंपल 2 मार्क्स का सवाल आता है ऐसा आप लोगों के पास, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लोगों को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। 2 और सवाल बचे हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को द्रोणा बैच के बारे में बता देता हूं। सो द्रोणा हम लोगों का एक रिवीजन बैच है बेटा, जिसमें हम आप लोगों को रिवीजन करवा रहे हैं, और ये जो रिवीजन है आप लोगों की 3 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। और अब आप लोगों को, पहले हमने ये बैच लाइव हर बच्चे को दे रहे थे लाइव, जिसमें आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते थे, लेकिन अभी क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गया है, तो आप लोग इसका रिकॉर्डेड वर्जन ले सकते हो, रिकॉर्डेड वर्जन ले सकते हो, जिसमें हम आप लोगों को लास्ट ईयर द्रोणा बैच की रिकॉर्डिंग्स दे देंगे। उसमें आप लोगों का फुल सिलेबस कवर हो रहा है ना, चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, सारी की सारी चीजें होंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नोट्स, असाइनमेंट सब कुछ मिलेगा। और ये पूरा का पूरा जो रिकॉर्डेड बैच है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए में मिल जाएगा, जिसमें आपके पास 60 to 70 सेशंस होंगे। तो 60 to 70 सेशंस का मतलब है आप लोगों के पास 15-20 रुपए का एक सेशन पड़ जाएगा, ये विच इज वेरी मच ऑफ अफोर्डेबल। 4 सब्जेक्ट्स कवर होंगे, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और एसएसटी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग पहला वाला जो लिंक है उससे एक्सेस कर सकते हो। दूसरा आप लोगों के पास है बेटा फ्री मॉक टेस्ट सीरीज, फ्री मॉक टेस्ट सीरीज। तो हर सब्जेक्ट के आपको 3 मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के आपको 3 मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे, ऑल इन, जो कि बेस्ड होंगे सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पर। तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप एक्सेस कर सकते हो आसानी से, है ना, वो भी आप एक्सेस कर सकते हो आसानी से, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, इफ साइड्स ए बी if sides AB, BC and median AD of triangle ABC are proportional to the corresponding sides PQ, QR and median PM of triangle PQR, show that triangle ABC is similar to the triangle PQR। देखो आपके पास बेटा 2 ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल है ABC, अगेन ये एनसीईआरटी का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक ट्राइंगल है आपके पास ABC, दूसरा ट्राइंगल है आपके पास PQR, PQR, ठीक है। अच्छा, अब इसका मीडियन है आपके पास AD और इसका मीडियन है आपके पास PM। मीडियन का मतलब क्या होता है, जो आपके बेस को 2 बराबर हिस्सों में बांट दे। एनसीईआरटी का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये आखिरी के जो 2 सवाल मैं करवा रहा हूं आपको, ये 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन है ना, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको तो जरूर करना। स्टार्टिंग के सवाल तो थोड़ा सा इजी थे, बट ये थोड़ा ध्यान से समझना। अब आपके पास गिवन क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझो। गिवन ये है कि आप लोगों के पास AB अपॉन PQ बराबर है AD अपॉन PM मीडियन के रेशो के, और वो बराबर है BC अपॉन QR के। ये आपके पास रेशो दिया गया। अब इस रेशो के बाद आप लोगों को उसने कुछ प्रूफ करने को बोला है। आपको ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR के सिमिलर हो जाएगा। अब बेटा अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसको देखता हूं BC अपॉन QR को, तो क्या मैं BC को ऐसे लिख सकता हूं BD प्लस DC डिवाइडेड बाई QR को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं QM प्लस MR, ठीक है। तो BD और DC आपस में क्या है, दोनों के दोनों बराबर हैं। तो BD
और DC अगर आपस में बराबर है तो BD को तो एज इट इज, और DC की जगह पे क्या मैं BD लिख सकता हूँ, लिख दिया। QM को एज इट इज, और क्या मैं MR की जगह पे QM लिख सकता हूँ, आप बोलोगे बिल्कुल। BD प्लस BD कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ BD। QM प्लस QM कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ QM, 2 से 2 कैंसिल। तो BC अपॉन QR का जो रेशियो है, BC अपॉन QR का जो रेशियो है वो किसके बराबर हो जाएगा, BD अपॉन QM के इक्वल हो जाएगा, BD अपॉन QM के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं अपने इन दोनों ट्राइंगल्स में देख लेता हूं, इधर वाले ट्राइंगल और इधर वाले ट्राइंगल। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स में देखूं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर देखा जाए तो AB अपॉन PQ बराबर दे रखा था आपको, ये गिवन था, है ना, किसके, AD अपॉन QM के, AD अपॉन PM के मीडियन का रेशियो इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR आपको दे रखा था, और BC अपॉन QR किसके बराबर है बेटा, BD अपॉन QM। BC अपॉन QR की जगह पे मैं BD अपॉन QM लिख सकता हूं, आप बोलोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों ट्राइंगल में इन तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है। अगर तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है तो ABD इज सिमिलर टू द ट्राइंगल PQM। दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे साइड क्राइटेरिया से। और अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एंगल B जो होगा वो एंगल Q के बराबर हो जाएगा, एंगल B जो होगा वो एंगल Q के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लिखना पड़ेगा, ये पूरा लिख ला, CPST मत लिख लेना, CPCT मत लिख देना, पूरा लिखना पड़ेगा आपको कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। लेकिन हमें तो ये दोनों बड़े बड़े ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना था, तो कैसे इन दोनों बड़े ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे, ABC और PQR, है ना। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल अभी अभी आपने इक्वल प्रूफ कर दिए। अब अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स में देखूं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ABC और PQR में अगर आप लोग देखोगे तो आपको पता है AB अपॉन PQ किसके बराबर है, BC अपॉन QR के, BC अपॉन QR के इक्वल है। और एंगल B जो है वो किसके इक्वल है यार, एंगल Q के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू द ट्राइंगल PQR बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बस हो गया भाई, है ना। तो ऐसे आप लोग इसको कर सकते हो। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इस चैप्टर का जो मैं आप लोगों को हर बारी बताता हूं, दैट इज दिस कि कौन सा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब वो डायरेक्ट आपके पास ये नहीं बोलेगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को प्रूव करो, वो आपके पास बोलेगा अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू पॉइंट्स आर डिवाइडेड द सेम रेशियो, प्रूव इट। कह रहे कि आपके पास कोई ट्राइंगल है ना, आपके पास कोई ट्राइंगल है ABC, ठीक है। तो ABC अगर आप लोगों के पास कोई ट्राइंगल है, ABC अगर आप लोगों के पास कोई ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में अगर आप लोगों के पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है D, एक पॉइंट है E, है ना। तो ये दो पॉइंट्स है आप लोगों के पास D और E, ये दो पॉइंट्स है। कह रहे हैं कि अगर ये DE पैरेलल हो जाएगा BC के, तो आपको ये प्रूफ करना है कि इनका जो रेशियो है वो सेम है। क्या प्रूफ करना है, गिवन क्या है आपके पास, गिवन ये है कि ABC एक ट्राइंगल है और DE इज पैरेलल टू BC, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूव ये करना है कि AD अपॉन DB बराबर हो जाएगा बेटा AE अपॉन EC के, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, सेम है, ये आपको प्रूफ करना है। मतलब इस तरीके से ये चीजें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। अच्छा, कैसे करोगे, बहुत सारे बच्चे इसको कहते हैं कि क्या हम सिमिलैरिटी से प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलैरिटी से प्रूफ नहीं करना है ना। इसको हमें BPT थ्योरम जैसे हमें हमारे NCERT में दिया गया है उसी तरीके से प्रूफ करना। यहाँ पे हम छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे बेटा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे DM, ठीक है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे EN, यहाँ से B से E को ज्वाइन करेंगे, D से C को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोगों के पास हो जाएगी क्या, एक कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ड्रॉ
perpendicular EN on AB and perpendicular DM on AC, है ना, and join B to E and C to D, है ना, ये आपने कर दिया। अब इसका प्रूफ देखो, देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AED, जो ऊपर वाला ट्राइंगल है AED, उसका एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगर बेटा मैं इसको AD को बेस मानूं तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, EN हो जाएगा। हाफ इंटू बेस, बेस कितना है AD, हाइट कितना है EN। अच्छा, इसी ट्राइंगल का एरिया एक और तरीके से हम निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AED एक और तरीके से कैसे निकाल सकते हो, अगर मैं AE को बेस मान लूं तो मेरे पास DM क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है AE और हाइट कितना है EN हो जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपके पास। अच्छा, अब मैं अपने दूसरे वाले ट्राइंगल पे देखता हूं, अब मैं अपने इस वाले ट्राइंगल में देखूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगर मैं DEB की बात देखूं तो ये बेस हो जाएगा, और क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो इसका परपेंडिकुलर कहां बन रहा है, बाहर बन रहा है, और EN क्या है, इसका परपेंडिकुलर, तो DB इसका बेस हो जाएगा और इंटू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसका EN हो जाएगा, ठीक है भैया। अच्छा, अब उसी तरीके से अगर मैं इस वाले ट्राइंगल का एरिया देखूं, इस वाले ट्राइंगल का एरिया देखूं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है बेटा EC है, और हाइट कितना हो जाएगा, DM हो जाएगा, हाइट कितना हो जाएगा, DM हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ये बात, तो ये चीजें हैं। अच्छा, अब आप एक चीज को और समझो, कि यार DEB और DEC का एरिया सेम है, क्योंकि क्लास 9, क्योंकि आपके पास तो ये टॉपिक डिलीटेड था, बट क्लास 9 में हमारे पास एक चैप्टर हुआ करता था, अगर दो ट्राइंगल है जिनका सेम बेस है और पैरेलल लाइन के बीच में वो ट्राइंगल आ रहे हैं, तो उनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ DEB बराबर है एरिया ऑफ DEC के, क्योंकि ये दोनों का दोनों जो है बेस सेम है और एरिया क्या है, पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं, तो आप लिखोगे सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस। तो कोई भी दो ट्राइंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस में आते हैं तो उनका एरिया क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अब मैंने क्या किया, मैंने एरिया ऑफ AED डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ DEB निकाला, तो बेटा एरिया ऑफ AED की जगह पे तो एरिया ऑफ AED ही लिखूंगा मैं, है ना, AED तो AED, लेकिन क्या मैं DEB की जगह पे DEC लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों का एरिया बराबर है, तो एरिया ऑफ DEB की जगह पे मैंने लिख दिया DEC। अब बस इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो यार। वैल्यूज क्या थी, इसका था हाफ इंटू AD इंटू EN, इसका था हाफ इंटू DB इंटू EN इज इक्वल्स टू, इसका था, अब इसमें ये वाला एरिया AE इंटू EN, हाफ इंटू AE इंटू ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, DM है ये, DM, ठीक है, नॉट EN, DM, हाफ इंटू EC इंटू DM, है ना। अब देखो जो कट रहा है काटो, हाफ से हाफ कट गया, EN से EN कट गया, हाफ से हाफ कट गया, DM से DM कट गया, तो आपके पास बच गया बेटा AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। बस यही तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम थी, यही तो हमें प्रूफ करना है, ठीक है जी। चल, सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। ये 5 क्वेश्चन बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। बाकी यार ये मेरा इंस्टाग्राम है, किसी को कनेक्ट करना हो पर्सनली आप लोग कर सकते हो। ये वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। सेशन के नोट्स, अगर इस सेशन के नोट्स आपको चाहिए हैंड रिटन नोट्स, तो
आपको डिस्क्रिप्शन में एक ऑप्शन मिलेगा हैंड रिटन नोट्स, एक लिंक मिलेगा हैंड रिटन नोट्स। वो मोर के बाद जब आप क्लिक करोगे ना मोर पे, तो हैंड रिटन नोट्स का आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा, उस लिंक पे क्लिक करो, आपको साइन अप करना पड़ेगा और साइन अप करने के बाद आप नोट्स इजीली एक्सेस कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई मतलब पैसा ऐसा नहीं है इसका। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन गाइस। नाउ टाटा बाय बाय, सी यू।